अब मैं आपको प्लाजो का कटिंग बता रहा हूँ। प्लाजो का कटिंग कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा पूरा एकदम सही तरीके से बताऊँगा। और आप वो वीडियो मेरा ये देख ले हो पूरा। पहले आप इसी का स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसी का स्क्रीन शॉट ले लोगे तो आपको मुझे बताने में दिक्कत नहीं होगी और आपको भी आसान होगा और आपको समझने में भी एकदम आसान होगा, दिक्कत बिल्कुल होगी नहीं। इसका पहले स्क्रीन शॉट ले लो आप। देखो, इसी का लंबाई 1,40 है, सीट का नाप 36 है, जांग 24 है, घुटना फिटिंग में वाटी के पास लेना है। जो यहाँ पे हड्डी रहती है घुटने की, गोल गोल घुटना जो वाटी रहती है, ये घुटने के हड्डी पे बराबर ये नाप लेना है। जो घुटना उसका फिटिंग 11 है तो 6 इंच लूज रखा तो 16 हो गया। बॉटम 12 है, बराबर है। अब ये उसकी जांग का नाप 24 कैसे आया, तो सीट 36 है। देखो उसके सामने मैंने ये लिखा है सीट का आधा करना है, 36 का आधा 18, उसमें प्लस 6 इंच जोड़ना है लूजिंग के लिए, तो ये बराबर बैठेगा, नहीं तो उससे एकदम फिट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा फिटिंग चाहिए तो 5 इंच, या तो स्किन फिटिंग चाहिए तो 4 इंच। तो मैंने वैसे 36 का आधा 18 में 6 इंच जोड़ दिया तो उसने कितना हुआ 24 हुआ, तो 24 का मैंने जांग बनाया। अब इसी का आप ऊपर से थोड़ा फिटिंग चाहिए तो 23 भी बना सकते हो, लूजिंग चाहिए तो 25 भी बना सकते हो। देखो ये 15 नंबर है, 15 से 0 2 इंच लेना है। ये देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया हूँ 2 इंच लेना है। ये देखो 15 से 0 2 इंच लेना है। और उसके बाद में आपको ये स्केल पट्टी हिलाकर 0 पे रखना है। 0 पे से आपको प्लाजो के अंदर 13.5 इंच लेना है। ये आपका आसन का भाग रहेगा। 13.5 इंच, अगर किसी को समझो टाइट चाहिए तो 13 भी आ सकता है। किसी को सीट अगर बड़ी रहेगी तो 14 14.5 भी आ सकता है। ये नॉर्मली था इसलिए मैंने इसको 13.5 लिया। फिर लंबाई प्लस आधा इंच ज़्यादा लेना है। देखो ये 0 पे रखना है, 15 पे नहीं रखना है, 0 पे रखना है। 0 से इधर आप मैंने 13.5 लिया हुआ है, ये नंबर आया। और फिर यहाँ से डायरेक्ट मेरे को लंबाई लेना है। लंबाई जितना भी रहेगा उससे आधा इंच ज़्यादा लेना है। लंबाई 1,40 था तो मैंने 1,40 किया हुआ है। और यहाँ से यो 11 नंबर है, 11 से 14 2 इंच ज़्यादा रहेगा। ये देखो मैंने ये 0 पे से लिया हुआ है। देखो 0 से, ये देखो 0 से यहाँ पे ये 9, यहाँ पे 13.5 लिया है और लंबाई मैंने आधा इंच ज़्यादा लिया है। और यहाँ से 2 इंच का 11 और 14 2 इंच लिया हुआ है। ये देखो ये 9 नंबर और 8 नंबर जो लिखा है, जो आसन अपन ने लिया था 0 से यहाँ पे 13.5 इंच लिया था, जो 13.5 इंच पे वापस अपने को जो 8 नंबर 9 नंबर लिखा है वहाँ पे आपको मेजर टेप ये रखना है। वहाँ से लंबाई लेना है। लंबाई का नाप कितना आता, जहाँ 11 नंबर था वो 11 नंबर के वहाँ पे 28 आया। 28 का आधा कितना हुआ 14 हुआ। और 2 इंच कमर के साइड बोले तो ऊपर के साइड, तो 14 में से ऊपर के साइड 2 किया तो या तो 2 इंच माइनस कर दो, 14 में से 2 इंच माइनस किया तो 12 भी आ सकता है। तो ये 12 पे मार्क कर दिया, तो ये 10 नंबर उधर आया हुआ है। तो ये पहले क्या करने का, 0 पे से 13.5, फिर उसी के बाद में लंबाई प्लस आधा इंच ज़्यादा 11 नंबर पे, और फिर ये 9 नंबर और 8 नंबर जो लिखा है आसन का नाप से, वहाँ से आपको ये नापना है 11 नंबर तक 28 का आधा कितना हुआ 14, और 2 इंच ऊपर ये आ गया 12 इंच। वहाँ पे घुटने का नाप आएगा, जो घुटने का अपन ने नाप लिया हुआ है। तो अभी मैंने जांग का नाप 24 बताया था, जिसे आधा करके 24 का 4 भाग करने का है तो 6 आता है। तो और आधा इंच मार्जिन रखने का, तो ये देखो ये बी के पे से ये मैंने 6 और आधा इंच मार्जिन 6.5 लिया, यहाँ पे 6.5 लिया और यहाँ से भी मैंने 6.5 लिया। ये देखो 1 मिनट बताता हूँ मैं। ये देखो 5 नंबर से 6.5 इंच लिया और 1.5 इंच अंदर के साइड लिया है। देखो 5 से 4 1.5 इंच
अंदर के साइड लिया 1.5 इंच। मतलब अभी अपने को यहाँ से 9 से आगे आधा इंच छोड़ना है। 1 इंच छोड़ोगे तो भी चलेगा। और वही नंबर से अपने को 8 नंबर से 24 मांडी वो आई थी तो उसका आधा इंच सिलाई कर लिए, 6.5 इधर लिया और 6.5 इधर लिया, बराबर है। हाँ, और उसके बाद में अपने को घुटना 11 था, 11 वो हड्डी पे था, 11 और प्लस 6 16, 4 और आधा इंच सिलाई। तो ये देखो ये 4.5 आया। ये घुटना जो देखो मैंने लिखा हुआ है, और वही घुटना यहाँ से अपने को दोनों तरफ 4.5 लेना है। जैसे कि 16 का 4 भाग किया, 4 आया, 4 और उसी का आधा इंच एक्स्ट्रा, मतलब 4.5 सिलाई के लिए। बॉटम 12 हुआ, 12 हुआ तो 3 और आधा इंच सिलाई 3.5। ये देखो बॉटम के पास, ये देखो 3.5 लिया और यहाँ से भी 3.5 लिया। ये आपका हो गया पूरा प्लाजो का माप। मतलब कहने का मतलब देखो, अभी सही वापस समझा रहा हूँ। 15 से 0 ये 2 इंच इलास्टिक और रबड़ के लिए। उसके बाद में आपको 9 और 8 यहाँ से 1 इंच आगे लेना है। चौथा और मांडी का चौथा भाग जो लिया 18 और 24 साइज, 24 का जो भी भाग आया 6, तो यहाँ से यहाँ 6.5 लो और यहाँ से भी ये 6.5 लेना है। घुटना है 16, तो घुटने का नाप इधर आएगा। घुटना यहाँ से 4.5 और यहाँ से 4.5, हाँ। और ये बॉटम 12, तो यहाँ से 3.5 और यहाँ से 3.5 लेना है बॉटम के पास। मांडी के पास कितना लोगे? 6 और आधा इंच सिलाई 6.5 और यहाँ से भी 20 से ये 5 नंबर तक 6.5। अगर आपको फिटिंग थोड़ा सा फिटिंग चाहिए, देखो मैंने यहाँ लिखा है टाइट चाहिए, तो ये 5 पैसे ये पूरा हिस्सा घुमाना है। 17 नंबर, ये 17 नंबर है। 1.5 इंच जितना अंदर लेना है। ये देखो मैं पट्टी रख कर स्केल पट्टी बता रहा हूँ। ये देखो 1.5 पौने 2 इंच मैंने अंदर लिया, जिसके वजह से अगर आपको टाइट चाहिए तो और थोड़ा लूजिंग चाहिए तो ये बराबर स्ट्रेट लाइन मारना है। और ये इसे ही कटिंग करना है। 15 से सीधा डायरेक्ट यहाँ से 17 तलक, 17 से सीधा यहाँ से 5 तलक, और ये अंदर राउंड करना है इस तरह से। ये 12 नंबर तक आप नंबर भी लिखते जाओगे तो आपका आसानी रहेगा। यहाँ से 1 नंबर तलक और एक ऐसा, और यहाँ से भी कट करना है 15 से 0, 0 से ये ऐसे 8 नंबर तलक, 8 से ये 13 नंबर तलक, 13 नंबर से लेके तक ये 6 नंबर तलक, हाँ। और ये कटिंग करना है। ये देखो ये आपका मेरे नाप मेरा ये है। अभी मैंने काटूंगा और आपको बैक भी बताऊंगा। देखो मैंने कटिंग कर दिया है, शेप से देख लो। हाँ, मैंने ये सफ़ेद पे सफ़ेद नहीं रखा है क्योंकि आपको पता चलना चाहिए समझने के लिए। मैंने ये पीला कपड़ा रख दिया हुआ है। और इसी के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से ये वापस सेम वैसे ही कटिंग करना है यहाँ से, लेकिन यहाँ से ये पीछे वाला भाग है। पीछे वाले भाग में आपको बढ़ाना है। पीछे वाले भाग में कितना बढ़ाना है आपको? 1 इंच, 1.5 इंच। ये देखो मैंने 1 इंच बढ़ाया, 1 या तो 1.5 इंच बढ़ाना है। फिर आपको वही कटिंग करना है। 15 पे से डायरेक्ट यहाँ से इधर तलक, यहाँ से 17 से लेके तक इसे 5 नंबर तलक। फिर ये राउंड करना है ये 12 नंबर तलक, और यहाँ से 11 से लेके, और ये साइड का जो भाग है 15 से 0, 0 से ये 8, 8 से ये 11 और 11 से ये 6। तो ये भी अपने को कटिंग करना है। मतलब जैसे फ्रंट का आकार आया, ये देखो जैसे फ्रंट का आकार आया वैसे ही बैक का आएगा, लेकिन ऊपर आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको 1-1.5 इंच बढ़ाना है। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसी को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए।